नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ऑलवेज न्यू में। दोस्तों आज मैं फिर बच्चों की स्टडी के लिए सोशल स्टडी का सेंट थॉमस स्कूल का ICSE बोर्ड का चैप्टर 5 लेकर आया हूँ। अभी तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। चैप्टर 5 का नाम है आवर कंट्री इंडिया। आइए इसको सबसे पहले रीड करेंगे, फिर इसकी एक्सरसाइज देखेंगे क्या है इसमें। लेट्स बिगिन। टुडे इज रिपब्लिक डे। आज गणतंत्र दिवस है। रेनू एंड रोहित आर वॉचिंग द परेड ऑन टेलीविजन। टेलीविजन पर परेड देख रहे हैं विद देयर ग्रैंड मदर के साथ में। दे आर रियली एक्साइटेड टू सी द कलरफुल परेड। वो बहुत ही उत्तेजित हैं कलरफुल परेड को देखने के लिए। डू दे हैव दिस एवरी ईयर ग्रैंडमा? ये ऐसा हर साल होता है? आज रोहित ने पूछा। यस बेटा, हाँ बेटा, सेड ग्रैंडमा ने कहा। दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट एंड डिस्प्ले द स्पेशलिटी ऑफ आवर वंडरफुल कंट्री एवरी ईयर ऑन रिपब्लिक डे। हम अपने भारत के बारे में सब चीज़ दिखाते हैं रिपब्लिक डे पर कि क्या इसमें स्पेशलिटियाँ, क्या इसकी खासियतें। आवर कंट्री इज़ अ यूनिक वन। हमारा देश एक यूनिक देश है एंड इट्स हैज़ मैनी स्पेशल फीचर। इसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर हैं। डू यू नो व्हाट मेक्स आवर कंट्री स्पेशल? क्या तुम जानते हो हमारे भारत को क्या स्पेशल बनाता है? आवर कंट्री इंडिया, हमारा भारत देश। इंडिया एज अ लार्ज कंट्री, भारत बहुत ही बड़ा देश है। मैनी पीपल बिलोंगिंग टू वेरियस बैकग्राउंड्स, बहुत सारे लोग इसमें रहते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से। हैव मेड इंडिया देयर होम। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट एंड द 2nd मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। 7वां सबसे बड़ा और दूसरा सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड, संसार में। आवर कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट। हमारे जो है भारत देश है वो कई सारे स्टेट्स को डिवाइड करता है। द लैंडफॉर्म ऑफ आवर कंट्री इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारे जो भारत देश की जो ज़मीन है वो हर जगह पर एक जैसी नहीं है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव रिच फर्टाइल प्लेन्स, अदर पार्ट्स हैव हाई स्नो। कहीं पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, कहीं पर स्नो है, बहुत सारे माउंटेन हैं। अदर हैव डेजर्ट लैंड, मरुस्थल हैं। सी कोस्ट और डीप फॉरेस्ट, और घने जंगल हैं। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक आर इंडिया। और जो है भारत में माउंटेन की पीक है इंडिया में। माउंटेन्स एंड हिल्स, पर्वत हैं और चोटियां हैं। अ हाई हिल इज कॉल्ड अ माउंटेन। सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन कहलाती है। माउंटेन इन द नॉर्थ में माउंटेन्स हैं। इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव अ माउंटेन रेंज कॉल्ड द हिमालयास। इसको हिमालयास कहते हैं। नॉर्थ के रेंज में जो पर्वत है द हिमालयास हैव सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक। सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है इन द वर्ल्ड विच आर ऑलवेज कवर्ड बाय, इसमें जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ी जो है पीक है वर्ल्ड में, इज़ अ पार्ट ऑफ द हिमालयास एंड लोकेटेड इन नेपाल। नेपाल में जो है स्थित है। द हाईएस्ट पीक इन इंडिया इज़ द कंचनजंगा। और भारत में जो है कंचनजंगा सबसे ऊँची चोटी है। मैनी रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियाँ हैं इसमें राइज फ्रॉम द स्नोई हिमालयन माउंटेन से निकलती हैं। माउंटेन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया वी हैव मैनी माउंटेन, हमारे बहुत सारे इसमें पर्वत हैं। इन सेंट्रल एंड साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री टू दे आर हाउएवर नॉट एज हाई एज हिमालय। हिमालय की तरह ऊंचे नहीं हैं। द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस आर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया में लोकेटेड हैं। द नीलगिरी पर्वत भी है यहाँ पर, आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में नीलगिरी पर्वत। टू हाई माउंटेन रेंजेस आर फाउंड बॉर्डरिंग द कोस्ट, द वेस्टर्न घाट्स एंड द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। और पश्चिमी जो है घाट है यहाँ पर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न। वेस्टर्न घाट सबसे ऊंचे हैं ईस्टर्न घाट की कंपेरिजन में। द माउंटेन्स एंड हिल्स इन साउथ इंडिया आर नॉट स्नो कवर्ड बट आर लश ग्रीन, लेकिन बिल्कुल ही जो है हरे भरे से रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हैं। प्लेन्स की अगर हम बात करें, ह्यूज पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री हैव अ वाइड स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड कॉल्ड प्लेन्स। इसको प्लेन्स कहते हैं। इन द साउथ ऑफ द हिमालयास के दक्षिण में लाइज द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स है। वी ऑल्सो कॉल इट द गंगेटिक प्लेन्स एज द रिवर गंगा, जैसे कि हमारी गंगा नदी है। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया फ्लोज थ्रू दिस ओरिजिन। सबसे लंबी नदी है जो है गंगा। द नॉर्थन प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब इन द नॉर्थ टू आसाम इन द ईस्ट। आसाम तक जाती है पंजाब से। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स सच एज द गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जो नदी हैं, फ्लो थ्रू दीज प्लेन्स, इन प्लेन्स में बहती हैं। द सॉइल डिपॉजिटेड बाय दीज रिवर्स मेक्स द लैंड हेयर वेरी फर्टाइल। इसको बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल बनाते हैं। दिस इज़ वाई अ लॉट ऑफ पीपल हैव सेटल्ड डाउन इन दीज प्लेन्स एंड सो द नॉर्दर्न प्लेन्स आर थिकली पॉपुलेटेड। अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे डेजर्ट भी हैं। आइए मेरे साथ डेजर्ट के बारे में पढ़ाई करते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ बैरन लैंड
वेयर नॉट मैनी ट्रीज ग्रो इज कॉल्ड अ डेजर्ट। बहुत ही बड़ा एरिया रहता है लेकिन जहाँ पर जो है पेड़ बड़े नहीं हो पाते हैं उसको डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट आर मोस्टली कवर्ड विद सैंड, सैंड से घिरे रहते हैं, रेतिया से। इन इंडिया, भारत में वी हैव द इंडियन डेजर्ट, भारत में यहाँ पर इंडियन डेजर्ट है। द थार डेजर्ट है यहाँ पर है इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। इट इज़ लोकेटेड इन राजस्थान, राजस्थान में लोकेट है। द थार डेजर्ट रीजन इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है। कैन यू गैस वाई, क्या तुम गैस कर सकते हो क्यों है ऐसा? इट गेट्स वेरी लो रेनफॉल, यहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में। एंड लिटिल वेजिटेशंस ग्रो हेयर, और यहाँ पर बहुत ही कम वेजिटेशन होता है। द डेज आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होते हैं। एंड द नाइट्स आर कोल्ड, रातें ठंडी होती हैं। इन अ डेजर्ट कैमल्स आर कॉमनली यूज्ड एज ट्रांसपोर्ट, ऊँटों को यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किया जाता है। एज दे कैन स्टे फॉर लॉन्ग विदाउट फूड एंड वाटर, जैसा कि वो लंबे समय तक खाने और पानी के बिना रह सकते हैं। एंड कैन ट्रैवल इन द सैंडी हॉट डेजर्ट, और बहुत ही गर्म जो है डेजर्ट में चल सकते हैं वो। ए कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, आपको मालूम ही होगा बच्चों, कैमल को डेजर्ट का शिप कहा जाता है। प्लेट्यूज की अगर हम बात करें तो प्लेट्यूज एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द सराउंडिंग प्लेन्स, जो अपने सराउंडिंग प्लेन से थोड़ा सा ऊंचा रहता है। एंड एज अ फ्लैट टॉप, और फ्लैट टॉप रहता है। वी हैव अ ह्यूज प्लेट्यू रीजन इन द साउथर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, बहुत बड़ा है साउथर्न पार्ट में, कॉल्ड द डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं उसको, और द साउथर्न प्लेट्यू कहते हैं उसको। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय हिल रेंज ऑन द थ्री साइड्स, थ्री साइड से गिरा है। द लैंड इन दिस प्लेट्यू एरिया इज हार्ड एंड रॉकी, हार्ड है और रॉकी है, चट्टानों वाला है। एंड नॉट वेरी फर्टाइल, फर्टाइल भी नहीं है, उर्वरक नहीं है वो बिल्कुल। सम पार्ट्स ऑफ द प्लेट्यू आर कवर्ड विद फॉरेस्ट, कुछ प्लेट्यू के पार्ट्स हैं वो जंगल से घिरे हुए हैं। द प्लेट्यू रीजन इज़ रिच इन मिनरल्स, लेकिन वो मिनरल्स में सबसे ज़्यादा हैं। इस प्रकार से इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों, अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिएगा। अब हमारे एग्ज़ाम भी लगभग सितंबर में आने वाले हैं, अब अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिएगा। और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया करे तो मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करिएगा, मैं आपको सब चीज़ का आंसर बताऊँगा। आगे पढ़ते हैं। देयर आर मैनी रिवर्स, यहाँ बहुत सारी नदियाँ दैट फ्लोस अक्रॉस द डेक्कन प्लेट्यू में बहती हैं। दीज रिवर्स आर नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी नदियाँ हैं। दे आर फेड बाय रेन एंड मोस्टली बिकम ड्राई इन समर, और गर्मियों में सूख जाती हैं। अगर हम आइसलैंड्स की बात करें, डू यू नो व्हाट एन आइसलैंड, आइसलैंड किसे कहते हैं? इट्स द पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। आइसलैंड वो होता है जहाँ पर चारों ओर पानी से घिरा रहता है वो। इंडिया हैज़ 2 ग्रुप ऑफ आइसलैंड, इन भारत के पास 2 ग्रुपों में आइसलैंड हैं। द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है यहाँ पर, लाई ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, ईस्टर्न साइड में है। इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। द लक्षद्वीप आइसलैंड लाई ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, लक्षद्वीप आइसलैंड जो है भारत के पश्चिमी पार्ट में है। इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी भी के पास में। आवर क्लाइमेट्स एज वी हैव रेड, जैसा कि हमने पढ़ा, द लैंडफॉर्म इज़ नॉट द सेम थ्रू आउट द कंट्री। सिमिलरली, उसी तरह से द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री ऑल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वैसे ही हमारे जो है भारत का क्लाइमेट जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, कहीं पर कैसा रहता है, कहीं पर कैसा रहता है, सब जगह एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता है। द माउंटेन्स हैव अ कोल्ड क्लाइमेट, पर्वतों पर ठंडा जो है मौसम रहता है, पूरे साल भर बना रहता है। इन द प्लेन्स, अगर हम फ्लैट्स की बात करें, प्लेन्स की बात करें, द समर्स आर हॉट एंड ह्यूमिड, बहुत ही ह्यूमिडिटी रहती है और गर्मी रहती है। एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड, और सर्दियाँ जो है बहुत ही ठंडी हो जाती हैं। द डेजर्ट रीजन हैज़ अ ड्राई क्लाइमेट, डेजर्ट रीजन में अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही ड्राई क्लाइमेट रहता है। इट्स अ हॉट इन समर, समर में गर्मी और सर्दियों में ठंडी। द कोस्टल एरियाज हैव नाइदर वेरी हॉट, कोस्टल एरिया में बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है। क्लाइमेट विद हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेनफॉल, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है और ह्यूमिडिटी रहती है यहाँ पर। इस प्रकार से बच्चों हमने जो है अपना चैप्टर था हमारा आवर कंट्री इंडिया, इसको अच्छे से हमने रीड कर लिया है। अब इसमें हम देखेंगे आगे बुक की एक्सरसाइज क्या क्या दे रखी है और नोटबुक में क्या क्या क्वेश्चन आंसर मैडम ने कराए हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आप देख सकते हैं 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं, 5 ट्रू फॉल्स हैं और 4 इसमें मैच द फॉलोइंग है और 5 इसमें क्वेश्चन आंसर है। अभी हम क्वेश्चन आंसर नोटबुक में से करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हम बुक में से देखेंगे कि कैसे हमको दे रखे हैं और कैसे हमको करने हैं। इस प्रकार से आप भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे क्या होगा, जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने चैप्टर के बारे में, अपने इंडिया के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर रिवर्स हैं, कहाँ कहाँ पर माउंटेन्स हैं और कहाँ कहाँ पर जो है पानी है हमारे जो है भारत के अंदर।
इस प्रकार से आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको भी ये चैप्टर स्टडी करने में। इस प्रकार से मैं आपके पास में सारे चैप्टर लाता रहूँगा, चैप्टर टू चैप्टर करके। अभी 5वां है, अगली बार मैं आपके पास 6वां चैप्टर लेकर आऊँगा, लेकिन आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। अगर हम फिल इन द ब्लैंक्स की बात करें बच्चों, इसमें पहला फिल इन द ब्लैंक्स है डैश इज़ अ माउंटेन रेंज नॉर्थ इन इंडिया विच हैज़ सम ऑफ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर रहेगा हिमालयन। और अगर दूसरे की बात करें द थार डेजर्ट इज लोकेटेड, आपको मैंने चैप्टर में स्टडी किया था, थार डेजर्ट कहाँ पर है, राजस्थान में है। द डैश ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज़ इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान एंड निकोबार। द लैंड इन द डेक्कन प्लेट्यू इज़ हार्ड एंड रॉकी है। द माउंटेन्स हैव डैश क्लाइमेट्स, माउंटेन्स पर जो है कोल्ड क्लाइमेट रहता है। अगर हम ट्रू फॉल्स की बात करें तो इसमें पहला ट्रू फॉल्स है इंडिया इज़ द 7th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो ये फॉल्स है। पॉपुलेशन के मामले में अगर इंडिया की बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है इंडिया, लार्जेस्ट में 7 नंबर पर है। द नीलगिरी हिल्स, जो नीलगिरी पर्वत है, लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये ट्रू है। रिवर्स मेक्स द प्लेन फर्टाइल, तो ये भी ट्रू रहेगा। द थार डेजर्ट रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, नहीं होती है वहाँ पर बारिश, फॉल्स रहेगा। द गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, तो ये बिल्कुल ट्रू है। मैच द फॉलोइंग, इसमें 4 है। पहला है प्लेन्स, तो इसका आंसर रहेगा फर्टाइल। प्लेन्स जितनी भी जगह रहती हैं वो सारी फर्टाइल्स रहती हैं। अगर हम दूसरा की बात करें, दूसरा है इसमें लक्षद्वीप, तो इसका आंसर रहेगा आइसलैंड। लक्षद्वीप जैसा कि आपको मालूम है आइसलैंड है। और जैसा कि तीसरे में अगर हम इसकी बात करें तो थार है, तो थार आपको मालूम है डेजर्ट है। और डेक्कन है चौथा, वो प्लेट्यू है। इस प्रकार से हमारे मैच द फॉलोइंग हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए। बच्चों ये आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर चल रहा है हमारा, और मैं चाहता हूँ कि आप सब अच्छे से स्टडी करें और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ। अब हम आगे कॉपी को देखेंगे, नोटबुक में मैडम ने क्या कराया हुआ है, कितने इसके क्वेश्चन आंसर हैं, हम सारे एक एक करके करेंगे। बहुत ही अच्छे इसके क्वेश्चन आंसर हैं, 5 हैं। अगर हम पहले की बात करें तो पहला वेयर आर द हिमालयन माउंटेन रेंजेस लोकेटेड, तो हम इसका आंसर लिखेंगे द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड इन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया। द हिमालयन हैव सम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड विच आर ऑलवेज कवर्ड बाई स्नो, जो हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है। सेकंड वाला इसका क्वेश्चन है हाउ इज़ द प्लेन डिफरेंट फ्रॉम अ प्लेट्यू, प्लेन कैसे अलग रहता है प्लेट्यू से, और इसमें 2 डिफरेंस करने हैं प्लेन में प्लेट्यू में। पहला डिफरेंस है इसका, प्लेन्स की अगर हम बात करें 2 पॉइंट हैं, तो पहला रहेगा इसका पॉइंट, ए प्लेन इज़ अ स्ट्रेच ऑफ फ्लैट एंड लेवल लैंड। दूसरा पॉइंट है इसका, लैंड इज़ वेरी फर्टाइल, बहुत ही फर्टाइल रहती है। प्लेट्यू की बात करें तो इसके 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट रहेगा प्लेट्यू इज़ एन एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ हायर देन द सराउंडिंग्स प्लेन एंड हैज़ अ फ्लैट स्टॉप। और दूसरा पॉइंट है इसका, लैंड इज़ हार्ड एंड रॉकी एंड नॉट फर्टाइल। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों इसका, व्हाट इज़ अ डेजर्ट, डेजर्ट क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ बैरन लैंड वेयर नॉट मैनी ट्रीज ग्रो, जहाँ पर पेड़ नहीं उगते हैं, इस कॉल्ड डेजर्ट। इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन पूरा हो गया बच्चों। अब अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो चौथा वाला क्वेश्चन है वेयर आर द लक्षद्वीप आइसलैंड लोकेटेड, लक्षद्वीप आइसलैंड कहाँ पर स्थित है। द लक्षद्वीप आइसलैंड लाई ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया इन द अरेबियन सी के पास में है। वाई, चौथा 5वां क्वेश्चन है इसका आखिरी, वाई डू डेजर्ट हैव वेरी फ्यू ट्रीज, डेजर्ट में बहुत ही कम पेड़ क्यों होते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे डेजर्ट गेट वेरी लो रेनफॉल ड्यूरिंग द ईयर, क्योंकि डेजर्ट में पूरे साल भर में बहुत ही कम वर्षा होती है। एंड लिटिल वेजिटेशन, और बहुत कम वेजिटेशन होता है। ग्रोज दैट इज़ वाई इट हैज़ वेरी फ्यू ट्रीज, इसकी वजह से यहाँ पर पेड़ बहुत कम होते हैं। बच्चों इस प्रकार हमने नोटबुक के भी जो 5 क्वेश्चन मैडम ने कराए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग चैप्टर हमारा ख़त्म होने वाला है। आप भी अच्छे से इसकी स्टडी कर लीजिएगा बच्चों। अगर आपको कोई समझ में नहीं आया तो मुझसे ज़रूर इसको पूछ लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का स्टडी मटेरियल आपके सामने आता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए।